तुम्हें पता है, तुमने एक चीज नोटिस करी होगी, सुकना और तुम्हारी क्रश में क्या कॉमन है? दोनों को काटने में बहुत ज्यादा मजा आता है। आई एम सॉरी, देखो मुझे पता है जोक अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी हंस लो यार। सुकना को काटना बहुत पसंद है और उसने काफी सारी काटा पीटी करी है जुजुत्सु काइसन में। लेकिन आज हम देखने वाले हैं कि अगर सुकना वही काटा पीटी नारुतो में करता तो क्या होता। सो गाइस, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग स्टोरी आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ। व्हाट इफ सुकना वाज बोर्न इन नारुतो। चलिए शुरू करते हैं। मादरा के लिए बेस्ट क्लैन होने वाला है उचिहा क्लैन, क्योंकि उचिहा क्लैन वालों से उसकी काफी सारी चीजें मैच करती हैं। और उसके लिए बेस्ट टाइम होगा प्री मिड टाइम, मतलब विलेजेस बनने से भी पहले का टाइम। मतलब हम बोल सकते हैं कि हाशिरामा और मादरा के टाइम पर ही सुकना पैदा होगा। और कुछ चीजें मैं क्लियर करना चाहूंगा। सुकना के पास जो पावर होंगी वो जुजुत्सु काइसन और नारुतो का मिक्स होंगी। मतलब ऑफ कोर्स उचिहा क्लैन से बिलोंग करता है, इसलिए उसके पास शारिंगान होगी, मांगेक्यू शारिंगान होगी। उसका चाक्रा रिजर्व उचिहा जितना ही होगा और उसके पास सारी की सारी जुजुत्सु काइसन में जो एबिलिटीज थी वो भी होंगी। लेकिन एक मिनट वंडर बॉय, हम सबको पता है कि सुकना जुजुत्सु काइसन में एक कर्स था और कर्स की अलग पावर्स होती हैं, जैसे कि वो अपने आप को हील कर सकते हैं। उनके पास सारी की सारी पावर डिफरेंट होती हैं, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से, एक नॉर्मल शिनोबी से। तो हम मान लेते हैं कि सुकना अपनी पावर्स एंड एबिलिटीज के साथ ही बॉर्न हुआ है नारुतो में। बस उसे अपनी पावर्स एंड एबिलिटीज को भी फाइंड आउट करना है। उसकी पर्सनैलिटी, उसकी मेंटेलिटी सब जुजुत्सु काइसन वाली होंगी, पावर्स भी जुजुत्सु काइसन वाली होंगी, बस उनमें एक नारुतो का अलग से फ्लेवर होगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने कहा था, कहानी की शुरुआत होगी प्री मेडिवल टाइम से। इसका मतलब ये है कि अभी फिलहाल कोई विलेजेस नहीं बने हैं, सारे के सारे क्लैन एक दूसरे से अलग रहते हैं और हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। उचिहा और सेंजू क्लैन आपस में दो स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन्स हैं और इन दोनों की दुश्मनी सबसे ज्यादा है। और इन्हीं दोनों के बीच में पैदा होते हैं तीन महासम्राट, एक कातिल जो कि मौत का देवता बनेगा, एक राजा जो कि अपना तख्त स्वर्ग में लगाएगा, और एक ऐसा पागल जो कि पूरे की पूरे इतिहास को बदल देगा। मैं बात कर रहा हूँ मादरा, हाशिरामा और सुकना की। मादरा, सुकना, हाशिरामा। मादरा और सुकना उचिहा क्लैन से बिलोंग करते थे, बल्कि हाशिरामा सेंजू क्लैन से बिलोंग करता था। सारे के सारे सितारे इनके पैदा होने से पहले ही इनके बीच रिश्ता जोड़ देते हैं। मादरा और सुकना पैदा होने के साथ साथ उचिहा क्लैन की सारी जिम्मेदारी उठाते हैं। दोनों के दोनों एक ही परिवार में पैदा होते हैं। इसका मतलब यह है कि दोनों के दोनों भाई होते हैं, सगे नहीं बल्कि कजन्स। और दोनों के दोनों मिलकर पूरी दुनिया में तबाही मचा देते हैं। काफी यंग एज में ही काफी नाम फैला देते हैं अपना, क्योंकि इन दोनों को ही काफी ज्यादा पसंद था लड़ना। और दोनों काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी थे, जिसकी वजह से उनको कोई रोक भी नहीं पाता था। लेकिन फिर भी टाइम के साथ साथ चीजें बदलती हैं। मादरा एक तरफ लड़ना पसंद तो करता था, उसे लड़ना पसंद था, लेकिन अब वो थक चुका था। उसे जल्द ही रियलाइज हो जाता है कि वॉर 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 अब वो और नहीं कर सकता, लड़ाइयां अब रुकनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सुकना को और मजा आने लगा था। जितना वो लड़ता जा रहा था उतना और पागल होता जा रहा था। अब उसे लड़ने के अलावा कोई और ख्याल आता नहीं था और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। मैं बताऊं तो इस टाइम पर वो मादरा से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और फिर एक दिन मादरा मिलता है हाशिरामा से। हाशिरामा और मादरा के विचार आपस में काफी ज्यादा मिलते हैं। ओरिजिनल एनीमे की तरह ही वो आपस में काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। काफी अच्छे मतलब काफी अच्छे दोस्त। लेकिन ये बात जैसे ही सुकना को पता चलती है, वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। उसे लगता है कि एक उचिहा क्लैन का मेंबर एक सेंजू क्लैन के मेंबर से कैसे दोस्ती कर सकता है। सुकुना हाशिरामा पर अटैक कर देता है और जब वो दोनों लड़ रहे होते हैं तब बीच में मादरा आकर हाशिरामा को बचाता है। सुकना हंसता है और बोलता है कि तुम एक उचिहा क्लैन के मेंबर होने के साथ साथ मेरे भाई भी हो, और इन चीजों के बावजूद तुम मुझसे लड़ने को तैयार हो सिर्फ अपने सेंजू क्लैन के दोस्त को बचाने के लिए, उस दोस्त को बचाने के लिए जिनकी फैमिली ने हमारे कितने सारे फैमिली मेंबर्स को मौत के घाट उतार दिया। मादरा बोलता है कि मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तुम्हें बिल्कुल भी कोई फिक्र नहीं है हमारे क्लैन मेंबर्स की या फिर हमारी दुश्मनी की। तुम्हें सिर्फ लड़ना पसंद है, इसलिए तुम हाशिरामा से लड़ना चाहते हो, क्योंकि हाशिरामा तुम्हारे लिए एक वर्दी ओपोनेंट है। सुकना घमंडी होकर बोलता है, तुम मुझे काफी अच्छे से जानते हो, लेकिन तुम एक चीज बिल्कुल गलत बोल रहे हो। हाशिरामा मेरे पैरों की धूल भी नहीं है। मादरा और सुकना आपस में थोड़ी बहस करते हैं और बहस के दौरान सुकना अटैक कर देता है मादरा पर बिना देखे। जैसा कि सुकना है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने उसका भाई है या उसका दुश्मन, वो दोनों को सेम ट्रीट करता है और बिना देखे केयरलेसली अटैक कर देता है मादरा पर। लेकिन हाशिरामा उसे बचाता है। हाशिरामा और मादरा मिलकर सुकुना से फाइट करते हैं और हाशिरामा और मादरा मिलकर सुकना को हरा भी देते हैं। सुकना ने अपनी जिंदगी में पहली हार झेली होती है, उसका ईगो बहुत बुरी तरीके से हर्ट हो जाता है। लोग अपनी मांगेक्यू शारिंगान तब अवेक करते हैं जब उनके साथ कोई बड़ी ट्रेजेडी होती है, लेकिन सुकना अभी
अपनी मांगे के शारिंगान अवेक कर लेता है क्योंकि उसका ईगो ही इतना बड़ा होता है और वो अपने दिल पर इतनी बड़ी हार ले लेता है। सुकुना की मांगे के शारिंगान की एबिलिटीज है स्लैश, मतलब सुकुना अपनी मांगे के शारिंगान की एबिलिटीज का यूज कर कुछ भी काट सकता है। सुकुना मादरा और हाशिरामा की जिंदगी बर्बाद करने की कसम खाता है, जिसके बाद हाशिरामा और मादरा दोनों की फैमिली को उनकी दोस्ती के बारे में पता चल जाता है और इसके पीछे सुकुना का ही हाथ था। फिर क्या था, एकदम ओरिजिनल एनिमे की तरह ही दोस्त होने के बावजूद हाशिरामा और मादरा को अलग होना पड़ता है और वॉर लड़नी पड़ती है एक दूसरे से। और हाशिरामा का सगा भाई तोबिरामा मार देता है मादरा के सगे भाई को, जिसकी वजह से मादरा एक बार फिर से रिवेंज और वॉर के पाथ पर चल जाता है। लेकिन इस टाइम पर मादरा अब सुकुना से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था। सुकुना ने अभी अपनी जुजुत्सु काइसन की सारी एबिलिटीज को अनलॉक नहीं किया था, जिसकी वजह से वो टाइम के साथ वीक होता रहा और सुकुना ये बात अच्छे से जानता था कि मादरा एक अच्छा लीडर है, उससे बेटर लीडर है, उसे सिर्फ मारना आता है लेकिन मादरा लीड कर सकता है उससे बेटर। इसलिए सुकुना मादरा को अप्रोच करता है एक फाइट के लिए। सुकुना बोलता है कि इस मुकाबले में जो भी हारेगा वो लूजर और जो भी जीतेगा वो उचिहा क्लैन का लीडर बन जाएगा। और इन दोनों की जब फाइट होती है, काफी घमासान फाइट होती है। उचिहा क्लैन में अब तक पैदा हुए दो स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिविजुअल्स की जब फाइट होती है तो पूरा वर्ल्ड उसे देखता है। और सुकुना और मादरा की फाइट में सुकुना दूसरी बार हार जाता है, मादरा जीत जाता है और वो लीडर बन जाता है। और ये हार तो सुकुना को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। सुकुना पूरे सरेआम सबके सामने हार जाता है और सबके सामने अपनी बेइज्जती करा लेता है। उसके बाद सुकुना वहां से गायब हो जाता है और कहां चला जाता है किसी को नहीं पता। बाकी सारी चीजें, सारे इवेंट्स एकदम सेम रहते हैं। हाशिरामा और मादरा इन दी एंड डिसाइड करते हैं कि वो एक ऐसा विलेज बनाएंगे जहां पर शांति होगी और ऐसे स्थापित होता है कोनोहा। कोनोहा में शुरुआत करते हैं सेंजू और उचिहा क्लैन साथ में रहने से और सारे के सारे क्लैंस भी उनको ज्वाइन कर लेते हैं बाद में। लेकिन इन सभी को चुनना था एक लीडर होकागे के तौर पर, जो कि कोनोहा पर राज करे, कोनोहा को लीड करे। और इसलिए ये लोग सभी के सभी मिलकर हाशिरामा को चुनते हैं। हाशिरामा चाहता था कि मादरा बने, लेकिन जब इलेक्शन होता है तो विलेज वाले हाशिरामा को चूज करते हैं मादरा के ऊपर। मादरा को ऐसा लगता है कि सभी के सभी उचिहास के ऊपर अत्याचार हो रहा है और डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। लेकिन जब मादरा इन सब के खिलाफ आवाज उठाता है, जब मादरा डिसाइड करता है कि वो उचिहास के लिए लड़ेगा, तब उचिहा वाले ही उसका साइड नहीं देते। मतलब उसके खुद के लोग उचिहास उसका बॉयकॉट कर देते हैं और ये बोल देते हैं कि मादरा सिर्फ लड़ना चाहता है। मादरा अभी भी नहीं बदला और उसे ये बात बहुत बुरी लगती है। उसे लगता है कि उचिहास के लिए वो इतना सब कुछ कर रहा है लेकिन उचिहास ही उसका साथ नहीं दे रहे। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो विलेज को छोड़कर चला जाएगा और एक अपनी जर्नी स्टार्ट करेगा। मादरा विलेज को छोड़कर चला जाता है, हाशिरामा से लास्ट टाइम बात करता है और बोलता है कि वो एक ऐसी दुनिया बनाएगा जिसमें कोई वॉर नहीं होगी। कोनोहा वो नहीं है जिसका हाशिरामा और उसने मिलकर सपना देखा था और उसका सपना जल्दी पूरा भी होने वाला है। मादरा काफी ज्यादा खोजता है सुकुना को। मादरा गया ही था विलेज के बाहर सुकुना को ढूंढने, क्योंकि उसे पता था कि अकेले हाशिरामा को वो नहीं हरा पाएगा, उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। और क्योंकि बचपन से ही बिग थ्री बोला जाता था मादरा, हाशिरामा और सुकुना के ट्रियो को, मादरा को लगता था कि सुकुना उसकी साइड आ ही जाएगा क्योंकि दोनों ही उचिहास हैं, दोनों ही भाई हैं और भले ही दोनों के बीच लड़ाई हो चुकी है लेकिन वो पुरानी बातें हैं। मादरा दुनिया भर में सुकुना को ढूंढता है और उसे इन दी एंड सुकुना मिल भी जाता है। मादरा सुकुना के पास जाता है और बोलता है कि उसे चाहिए सुकुना का साथ, लेकिन तुम सबको पता है कि सुकुना कैसा आदमी है। सुकुना पहले बहुत मजाक उड़ाता है मादरा का और बोलता है कि जिस हाशिरामा के लिए तुम मेरे से लड़ने को तैयार हो गए थे, जिस हाशिरामा पर तुम इतना ज्यादा बिलीव करते थे, उसने तुम्हारा क्या हाल बना दिया मादरा। ना तुम गली के रहे ना तुम घाट के, तुम मेरे से लड़ गए थे, अपने फैमिली मेंबर से लड़ गए थे उचिहा क्लैन की लीडरशिप पाने के लिए। तुमने कोनोहा को बनाने के लिए सब कुछ तबाह कर दिया, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। उसके बावजूद जब उचिहा वालों को और विलेज वालों को ऑफर मिला तुम में से हाशिरामा में से एक चूज करने का अपने लीडर के तौर पर, तो उन सभी ने हाशिरामा को चूज किया। ये बताता है कि तुम कितने बड़े फेलियर हो। सुकुना मादरा को बहुत सुनाता है और उससे बोलता है कि मैं तुम्हारे किसी भी प्लान में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बल्कि मेरे कुछ बहुत बड़े प्लान्स हैं और वो मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। सुकुना और मादरा आपस में फाइट करते हैं और इस बार सुकुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था मादरा से। सुकुना के पास 4 हाथ थे, सुकुना के पास मांगे की शारिंगान थी। सुकुना एक काफी स्ट्रॉन्ग शिनोबी बन चुका था और वो शिनोबी से बढ़कर बन चुका था। उसकी जुजुत्सु काइसन वाली पावर्स एंड एबिलिटीज भी अवेक हो जाती हैं, जिसकी वजह से मादरा का कोई भी अटैक उस पर काम नहीं करता, वो चुटकियों में हील हो जाता है। अब तुम बोलोगे कि भाई मादरा सुकुना से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मैंने कब बोला कि मादरा सुकुना से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ कि इस वाले वर्जन में सुकुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि सुकुना इस पूरे टाइम नारुतो यूनिवर्स में ही रहा है। उसने नारुतो यूनिवर्स की सारी टेक्निक्स को सीखा है, ऊपर से उसके पास मांगे की शारिंगान भी है। शारिंगान नहीं बल्कि मांगे की शारिंगान उचिहा क्लैन से बिलोंग
बिलोंग करता है, इसलिए उचिहा जितना ही चाक्रा है उसके अंदर, और ऊपर से जुजुत्सु काइसन वाली कर्सेस वाली पावर्स भी हैं उसके अंदर, जिसकी वजह से इस टाइम पर मादरा सुकुना से थोड़ा सा ज्यादा वीक पड़ जाता है और सुकुना जीत जाता है ये बैटल। उसके बावजूद मादरा को वो जिंदा छोड़ देता है। सुकुना मादरा से बोलता है कि मैं चाहूँ तो तुम्हें मार सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम और जियो और रियलाइज करो कि तुमने कितनी बड़ी गलती करी हाशिरामा पर बिलीव कर तुम कितने बड़े फेलियर हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। तुमने वो कहावत तो सुनी होगी, मौत को तो यूं ही बदनाम करते हैं लोग, असली दर्द तो जिंदगी देती है। इसके बाद मादरा और सुकुना दोनों कहां गायब हो जाते हैं किसी को कुछ नहीं पता। सुकुना और मादरा दोनों एक लेजेंड बन जाते हैं, क्योंकि सुकुना की पावर्स काफी ज्यादा अजीब थी। मतलब वही 4 हाथ होना, कोई भी वार काम न करना, अपने आप सब कुछ हील कर लेना, इसलिए लोगों को लगने लगा कि सुकुना जैसा कोई बंदा कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, ये सब कहानियों में होता है। छोटे छोटे बच्चों को सुकुना की कहानी सुनाने लगे लोग। वही मादरा एक ऐसा लेजेंड बन गया जिसके बारे में सबको पता है, और सारे के सारे लोग जो ओल्डर हैं वो उसे जानते हैं, लेकिन जो नई जनरेशन है वो उसे भूलती जा रही है। मतलब हाशिरामा को छोड़कर किसी को भी उतनी रिकॉग्निशन नहीं मिलती। हाशिरामा को भी रिकॉग्निशन सिर्फ इसलिए मिलती है क्योंकि वो फर्स्ट होकागे था और कोनोहा का फाउंडर था। अब टाइम बीतता है, आगे चलकर काफी सारी जनरेशन आती है, काफी सारी जनरेशन चली जाती है, और फिर टाइम आता है मिनातो का। मिनातो अभी अभी होकागे बनता है। हिरोजन अभी थोड़ी देर पहले ही रिटायर हुआ था। उसके बाद हिरोजन मिनातो को बुलाता है और बोलता है आज से तुम एक होकागे बनने जा रहे हो। इसका मतलब यह है कि मैं तुम्हें अपनी सारी जिम्मेदारियां देना चाहता हूं, और उनमें से एक जिम्मेदारी ऐसी है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता होता, सिर्फ होकागे इसको पता होता है। मैं तुम्हें बताऊंगा वो चीज, वो राज जो कि जब मुझे पता चला था तो मेरे पैरों के नीचे से भी जमीन खिसक गई थी। तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये राज हम दोनों के बीच में ही रहना चाहिए। फिर वो सुकुना, हाशिरामा और मादरा की सारी कहानियां उसे बता देता है। साथ में वो मिनातो को दे देता है सुकुना की फिंगर्स भी, और बोलता है कि ये सारी की सारी फिंगर्स काफी ज्यादा प्राचीन है, और बोला जाता है कि सुकुना ने अपने आप को इन फिंगर्स में डिवाइड कर दिया था, अपनी पावर्स को इन फिंगर्स में डिवाइड कर दिया था, ताकि आगे चलकर सैकड़ों साल बाद तक वो वापस जिंदा हो सके और लंबी लाइफ जी सके। और मिनातो से वो बोलता है कि ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, और ये फिंगर्स किसी के हाथों भी नहीं लगनी चाहिए। उसके बाद की सारी चीजें एज इट इज ओरिजिनल एनिमे की तरह चलती है। मिनातो थर्ड ग्रेट निंजा वॉर में अपना एक स्टूडेंट ओबितो को खो देता है। ओबितो रॉक्स के बीच में दब जाता है, लेकिन उसे मादरा बचाता है। मादरा इस टाइम तक काफी ज्यादा बुढ़ा हो चुका था, और जब वो ओबितो को अपनी कहानियां सुनाता है तो ओबितो मादरा से बोलता है कि मैंने तुम्हारे बारे में तो कुछ नहीं सुना, लेकिन बचपन में सुकुना की कहानी मैंने बहुत सुनी थी। मादरा बोलता है कि सुकुना की कहानी कहानी नहीं है बल्कि रियलिटी थी। सुकुना मेरा भाई था, मेरा भाई जिसने मुझे धोखा दिया और इन दी एंड मुझे मारने की कोशिश भी करी, लेकिन मैंने उसे पहली बार में हरा दिया, और दूसरी बार जब मैं उससे लड़ने गया तो मैं हार गया। लेकिन फिर मादरा बताता है कि उसके आगे क्या हुआ। जब सुकुना ने मादरा को हराया उसके बाद मादरा फिर से उठा, फिर से स्ट्रॉन्ग बना, हील हुआ, और उसके बाद वो अकेले चला गया हाशिरामा से भिड़ने, और इन दी एंड ओरिजिनल एनिमे की तरह ही हाशिरामा ने मादरा को हरा दिया। बट मादरा किसी तरीके से बचने में कामयाब रहा। उसने हाशिरामा सेल्स भी एक्वायर करे, जिसकी वजह से उसकी रेनेगान हो गई अवेक, और अब ओबितो को वो रेनेगान देकर अपनी जिम्मेदारी दे देता है। इनफिनिट सुक्यूमी का प्लान अब ओबितो के हवाले था। बाकी मुझे एक्सप्लेन करने की तो जरूरत नहीं है कि बाकी सारी चीजें एज इट इज सेम नहीं थी ओरिजिनल एनिमे की तरह। मतलब रीन मर जाती है और उसको मारता है ककाशी, और ये सब ओबितो देख लेता है, जिसकी वजह से ओबितो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता है जिसमें वो और रीन साथ रह सके, इसलिए वो अग्री कर जाता है मादरा से और इनफिनिट सुक्यूमी के प्लान को आगे बढ़ाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मादरा ओबितो को रेनेगान भी दे देता है, जिसकी वजह से ओबितो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है, और ओबितो नई आकाश बनाता है नगाटो का यूज कर, जिसकी वजह से जो नई आकाश बनती है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनती है। उसमें काफी सारे एस रैंक शिनोबीस रहते हैं, और हमें पता चलता है कि ओबितो ने आकाशकी की जिम्मेदारी पेन को दे दी। असल में तो वही लीड कर रहा है, लेकिन इन सबके बावजूद ओबितो उनको सीक्रेटली ऑर्डर्स देता है बिना अपनी आइडेंटिटी को एक्सपोज करे। ओबितो नाइन टेल के साथ कोनोहा पर अटैक भी करता है एज ओरिजिनल, जिसमें मिनातो और कुशिना दोनों अपना सैक्रिफाइस दे देते हैं, और ओबितो कुछ सुकुना की फिंगर्स को चुराने में भी कामयाब होता है, और वो आकाशकी में यूज करता है उन फिंगर्स
को। बाकी सारे इवेंट्स भी एज ओरिजिनल ही चलते हैं। ओबितो और इताची मिलकर उचिहा मैसेकर करते हैं। उसके बाद इताची ज्वाइन करता है अकात्सुकी को। इताची से पहले ही ओरोचिमारू भी अकात्सुकी को ज्वाइन कर चुका था। ओरोचिमारू पावर का भूखा था, उसे स्ट्रॉन्ग और इमॉर्टल बनना था और ओरोचिमारू को एक ही रास्ता दिखता है इसको अचीव करने का, वो है सुकुना की फिंगर्स। इसलिए ओरोचिमारू अकात्सुकी को धोखा देकर सुकुना की फिंगर्स चुराकर भाग जाता है। वो तो अकात्सुकी मेंबर्स ने सारी की सारी फिंगर्स उसे नहीं दे रखी थी, लेकिन अपने हिस्से की 5 फिंगर्स चुराकर वो भाग जाता है और इसलिए अकात्सुकी वाले ओरोचिमारू को ढूंढ ढूंढ कर मारने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं मार पाते। आई मीन कम ऑन यार, ही इज ओरोचिमारू, वन ऑफ द लेजेंडरी शानिन, इसलिए उसको मारना इतना आसान नहीं होने वाला था। उसके बाद के सारे इवेंट्स भी एज ओरिजिनल ही चलते हैं। मतलब नारुतो सासुके बड़े होते हैं, टीम 7 बनती है जिसका लीडर काकाशी होता है। तुरंत हम देखते हैं कि सासुके को अपना सिर्फ बदला लेना है और कुछ नहीं चाहिए उसे। ओरोचिमारू चूनिन एग्जाम्स में ही सासुके को नोटिस कर उसे कर्स मार्क दे देता है और सासुके कहीं ना कहीं ये सोचने लगा था कि क्या उसे ओरोचिमारू के प्लान के साथ जाना चाहिए और इन दी एंड एज ओरिजिनल सासुके विलेज छोड़कर चला भी जाता है। मतलब अपने विलेज को धोखा देकर, अपने सभी दोस्तों को धोखा देकर वो ओरोचिमारू के साथ चला जाता है सिर्फ अपने रिवेंज के लिए। और सासुके को कहीं ना कहीं ये भी पता था कि अगर वो ओरोचिमारू का साथ ना भी ले, लेकिन अगर उसके हाथ में सुकुना की फिंगर्स लग गई तो सुकुना के साथ डील कर वो इताची को काफी आराम से हरा सकता है। और ऐसा ही होता है, ओरोचिमारू सासुके को ट्रेन करता है जिसकी वजह से सासुके काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। उसके बाद सासुके ओरोचिमारू को ही मार देता है, मतलब ऑफ कोर्स हरा देता है, जान से तो नहीं मार पाता लेकिन उसकी सारी फिंगर्स भी ले लेता है और उनको कंज्यूम भी कर लेता है। वो एक साथ 5 फिंगर्स खाता है सुकुना की, जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं कर पाता थोड़े टाइम के लिए। लेकिन उसके बाद सुकुना और सासुके क्योंकि ऑलमोस्ट इक्वल लेवल पर हैं, इसलिए सुकुना को जल्द ही रियलाइज हो जाता है कि उसे सासुके से डील ही करनी पड़ेगी। अब तुम में से काफी सारे लोग बोलोगे कि सुकुना एक टाइम पर मादरा से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और वो इस टाइम के सासुके से कैसे डील करने के लिए तैयार होता है। मतलब अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला था कि सुकुना ने मादरा को हरा दिया और अब मैं बोल रहा हूँ कि सासुके और सुकुना एक ही लेवल पर है। तो मेरी बात सुनो, मैं ये बोल रहा हूँ कि 5 फिंगर वाला सुकुना और इस टाइम का सासुके इक्वल लेवल पर हैं। जिस सुकुना ने मादरा को हराया था वो 100% पर था। इसका मतलब ये है कि वो 20 फिंगर वाला सुकुना था, लेकिन ये 5 फिंगर वाला सुकुना है, इसलिए सुकुना और सासुके इस टाइम पर इक्वल लेवल पर है। सुकुना और सासुके दोनों एक जैसे हैं, उचिहा क्लैन के इगोइस्टिक ब्रैड्स, जिसकी वजह से दोनों में काफी ज्यादा खींचातानी होती है, काफी ज्यादा आर्ग्यूमेंट होता है। लेकिन सुकुना इन दी एंड मना लेता है सासुके को एक डील के लिए। डील काफी ज्यादा सिंपल थी। सुकुना हेल्प करेगा सासुके की इताची को हराने में, अपना रिवेंज पूरा करने में, और सासुके हेल्प करेगा सुकुना को उसकी 20 फिंगर्स ढूंढने में और एक नई बॉडी दिलाने में। यहाँ पर ये सब हो रहा था, वही कोनोहा में सारी की सारी चीजें एज ओरिजिनल चल रही थी। जिराया के साथ नारुतो चला जाता है ट्रेनिंग करने, उसके बाद 3 साल बाद वापस आता है नारुतो शिपुडेन में। नारुतो और काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था। नारुतो के आते ही काज़ेकागे मतलब गारा पर अटैक कर देते हैं। देईदारा और सासुरी किडनैप कर ले जाते हैं गारा को। उसके अंदर से टेल बीस्ट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कोनोहा वाले हेल्प भेजते हैं। नारुतो, साकुरा, काकाशी और टीम माइट गाय जाते हैं उनकी हेल्प करने। साकुरा सासुरी को हरा देती है और उसका काम तमाम कर देती है। उसके बाद देईदारा वहां से भाग जाता है। गारा तो बच जाता है लेकिन देईदारा भागकर अकात्सुकी वालों को सब कुछ बता देता है। अकात्सुकी में एक न्यू मेंबर ऐड होता है ओबितो के नाम से, सॉरी टोबी के नाम से। मतलब हमें तो पता ही है कि वो ओबितो है और वो काफी टाइम से अकात्सुकी को चला रहा है, लेकिन इन लोगों को लगता है कि वो टोबी है और उसने नई नई अकात्सुकी ज्वाइन करी है। अकात्सुकी में क्योंकि अभी अभी देईदारा का एक साथी सासुरी गया था, इसलिए टोबी ज्वाइन करता है देईदारा को। टोबी और देईदारा की जोड़ी बनती है। देईदारा के पास 5 सुकुना की फिंगर्स थी, इसलिए सासुके अटैक कर देता है देईदारा पर। सासुके अकेला नहीं था, उसके साथ साथ सुकुना भी था। भले ही 5 फिंगर का सुकुना है लेकिन वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वहीं दूसरी तरफ ओबितो कहीं ना कहीं होल्ड बैक करता है। ओबितो ये देखना चाहता था कि सासुके कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जब सासुके सुकुना को अपनी बॉडी का कंट्रोल देता है और ओबितो को रियलाइज होता है कि सुकुना सच में है जिंदा अभी भी और वो सासुके के साथ है, तो वो एक नया प्लान बनाता है और नए प्लान के अनुसार वो पहले देईदारा को धोखा देता है और उसे खत्म कर देता है। और देईदारा के पास जो 5 फिंगर थी वो बिना किसी बहस के सुकुना को दे भी देता है। सुकुना उन 5 फिंगर्स को कंज्यूम कर लेता है और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। उसके बाद सुकुना ओबितो से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। ओबितो बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। सुकुना बोलता है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, मैं किसी के भी ऑर्डर्स फॉलो नहीं करता और तुम्हारा कोई भी काम नहीं करूंगा। उसके बाद सुकुना बोलता है कि तुम जा सकते हो यहाँ से। ओबितो बोलता है कि अगर तुम्हें तुम्हारी 20 फिंगर
फिंगर मिल जाए फिर भी वो काम नहीं करोगे? ओबितो सुकुना और सास्के को उसका फेस दिखा देता है और सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन कर देता है। मादरा के इनफिनिट त्सुकियोमी का प्लान एक्सप्लेन कर देता है और बोलता है कि उसके लिए मुझे चाहिए 8 टेल बीस्ट। मेरी बात सुनो, जो पेन है, जो कि इस अकाशी का मुंह बोला लीडर है, वो गया है कोनोहा पे अटैक करने, क्योंकि हमें नारुतो भी चाहिए। और जैसे ही वो नारुतो को लाएगा, नारुतो के साथ साथ वो कोनोहा में पड़ी हुई कुछ फिंगर्स भी ले आएगा तुम्हारी, वो हम तुम्हें दे देंगे, लेकिन उसके बदले में तुम्हें हमें किलर बी यानी कि 8 टेल बीस्ट को देना होगा। सास्के और सुकुना आपस में कुछ प्लान बनाते हैं। तुम्हें पता है कि सुकुना ऐसे ही तो किसी के ऑर्डर नहीं सुनने वाला। वो एक प्लान बनाते हैं और उसके बाद ओबितो की बातों से अग्री कर जाते हैं और जाकर वो साथ में किलर बी को पकड़ भी लेते हैं। लेकिन वो किलर भी ओबितो को नहीं देते, बल्कि उसका क्लोन ओबितो को देते हैं। सास्के सुकुना से बोलता है कि एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम भरोसे के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। मुझे नहीं पता कि मैं तुम पर क्यों भरोसा कर रहा हूँ कि तुम मेरी हेल्प करोगे। सुकुना बोलता है कि तुम थोड़े से पागल लगते हो, क्योंकि मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ करंटली, और मैं तुमसे कोई वादा नहीं कर रहा कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा ही करूंगा। वो मेरी मजबूरी है तुम्हारी हेल्प करना, इसलिए कर रहा हूँ। देखो सुकुना फेक ही सही, लेकिन किलर भी दे देता है ओबितो को। लेकिन हम सबको पता है कि नारुतो वर्सेस पेन की फाइट में पेन मारा जाता है, नारुतो जीत जाता है, जिसकी वजह से पेन फिंगर्स नहीं ला पाता कोनोहा से। बट उसके बाद भी सास्के और सुकुना मिलकर किलर बी का क्लोन तो दे ही देते हैं ओबितो को। ओबितो बोलता है कि मैं तुम्हारा प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया, उसके बाद भी तुम मेरी हेल्प कर रहे हो, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। सुकुना स्माइल करता है और बोलता है कि अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे और मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा तो कौन किसकी मदद करेगा। सुकुना ओबितो से काफी ज्यादा फ्रैंक हो रहा था और ओबितो समझ जाता है कि दाल में कुछ तो काला है। सुकुना ओबितो से बोलता है कि मुझे अब फिंगर्स की जरूरत नहीं है, अब मेरे पास कोई दूसरा तरीका है और वो मैं तुम्हें नहीं बताने वाला, बाय बाय। सुकुना ने किलर बी को किडनैप करके रखा था और सुकुना अपनी एक फिंगर किलर बी के मुंह में ठूस देता है। इसका मतलब यह है कि सुकुना का प्लान था कि वो किलर बी की बॉडी को एक्वायर करेगा। सुकुना काफी आसानी से 8 टेल बीस्ट पर भी काबू पा लेता है, जिसकी वजह से सुकुना काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। उसके बाद सास्के को धोखा देकर वो वहां से गायब हो जाता है। सास्के समझ जाता है कि उसे भरोसा नहीं करना चाहिए था सुकुना पर और अब वो पछता रहा होता है। उसके बाद वो भी तो वहां पर आता है और इताची की सारी सच्चाई बता देता है। वो बोलता है कि देखो तुम्हें वैसे भी किसी ने धोखा दे दिया, अब मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता, मैं तुम्हें ऑफर करता हूँ, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? सास्के आकाश की ज्वाइन कर लेता है, डांजो को मार देता है। एज ओरिजिनल सारी कहानी चलती है। इसका मतलब ये है कि ओबितो 5 कागे समिट में वॉर अनाउंस कर देता है। वॉर शुरू होती है, सब कुछ सेम रहता है एक्सेप्ट वन थिंग, इताची अभी भी जिंदा है और वो गायब भी है। ओबितो ने यही बोला था सास्के से कि अगर तुम मेरे साथ आओगे तो मैं इताची से तुम्हें मिलवा दूंगा, दोनों भाई का रीयूनियन हो जाएगा और तुम्हें पता चल जाएगा कि इताची ने वो सब नहीं किया था, जिसकी वजह से तुम उसे माफ कर पाओगे। लेकिन इताची खुद गायब हो गया, उसने खुद के साथ ही किसामे को धोखा दिया और उसे मारकर गायब हो गया वहां से। अब बाकी सारी चीजें सारी की सारी चीजें एज इट इज सेम रहती हैं अंटिल प्रीवियस होकागेस अराइवल। हम सबको पता है कि 4th ग्रेट निंजा वॉर में जो होकागेस हैं वो एक साथ एंट्री मारते हैं और उन सबको रीएनिमेट किया था ओरोचिमारू ने। लेकिन ओरिजिनल एनिमे में ओरोचिमारू को वापस लाया था रियल वर्ल्ड में सास्के, बट यहाँ पर सास्के तो ऑलरेडी ओबितो की साइड से लड़ रहा है, तो वो तो ओरोचिमारू की हेल्प नहीं करेगा। तो आखिर किसने करी ओरोचिमारू की हेल्प? अरे बेवकूफों, इताची और सास्के की फाइट कभी हुई ही नहीं। इताची और सास्के की फाइट नहीं हुई, जिसकी वजह से इताची ने ओरोचिमारू को इनफिनिट त्सुकियोमी में कभी डाला ही नहीं। ओरोचिमारू जिंदा था पूरे टाइम, बट ऑफ कोर्स ओरोचिमारू बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, उसे कोई शौक नहीं है कोनोहा की हेल्प करने का। तो आखिर किसने ओरोचिमारू को मनाया कोनोहा की हेल्प के लिए? ऑफ कोर्स इताची उचिहा और सुकुना ने मिलकर। हमें पता चलता है कि जैसे ही सास्के को धोखा दिया सुकुना ने, वो तुरंत पहुंचता है इताची और किसामे के सामने। किसामे बहुत ज्यादा बोल रहा था सुकुना के सामने। वो बोलता है कि तुम कुछ भी नहीं हो मेरे सामने, होंगे तुम सुकुना अपने टाइम के, लेकिन मैं यहाँ पर ज्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ। अगर तुम्हारे पास 8 टेल है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम स्ट्रॉन्गर हो। मैं भी टेललेस टेल बीस्ट कहलाता हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं 8 टेल को काफी आसानी से हरा सकता हूँ। लेकिन सुकुना ये सारी की सारी चपड़ चपड़ सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो गया था और एक ही पंच में किसामे को ढेर कर देता है। यस, यू हर्ड इट राइट। जिस किसामे को हराने में माइट गाय को अपना 7th गेट खोलना पड़ा था, उस किसामे को बिना किसी एफर्ट के सिर्फ एक पंच
में वो भी फुल पावर पर नहीं मारा था, उस एक पंच में खत्म कर देता है सुकुना। तो तुम समझ ही सकते हो कि इस टाइम पर वो कितना ज्यादा पावरफुल है। इताची और सुकुना मिलकर प्लान बनाते हैं। सुकुना इताची से बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं आओगे तो तुम्हें मैं मार दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इताची बोलता है कि अगर तुम मुझे किसामे जितना स्ट्रॉन्ग समझ रहे हो तो तुम गलत हो, मैं किसामे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और तुम ऑलरेडी मेरे गेंजुत्सु में हो। सुकुना बोलता है काफी ज्यादा इम्प्रेसिव, मुझे पता भी नहीं चला कि तुमने कब मुझे अपने गेंजुत्सु में डाल दिया। लेकिन उसके बाद सुकुना गेंजुत्सु से बाहर निकल इताची की गर्दन पकड़ लेता है, लेकिन उसमें पता लगता है कि वो अभी भी गेंजुत्सु में ही फंसा हुआ है। भाई गॉड ऑफ गेंजुत्सु फॉर अ रीजन। सुकुना जैसे कैरेक्टर को जो कि हजारों सालों से गेंजुत्सु परफॉर्म करता आ रहा है, उसे अभी तक पता ही नहीं चला कि वो इताची की गेंजुत्सु में फंसा हुआ है। सुकुना काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है इताची से और बोलता है कि काफी अच्छे, तुम काफी ज्यादा अच्छे हो, लेकिन मेरी बात सुनो, तुम मेरे पर टाइम वेस्ट कर रहे हो। तुम्हें पता है कि जब फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर होगी उसमें तुम्हारा भाई भी होगा और तुम्हारा भाई ओबितो की साइड है। तुम्हें अपने भाई को सही रास्ते पर नहीं लाना, तुम्हें वैसे भी मेरे साथ ही काम करना पड़ेगा। तो मेरी बात मानो, चलो हम दोनों चलते हैं और एक साथ काम करते हैं। उसके बाद ये दोनों मिलकर ओरोचिमारू को रिवाइव करते हैं क्योंकि सास्के ने ओरोचिमारू को मार दिया था। उसके बाद ओरोचिमारू रीएनिमेट करता है सारे के सारे होकागेस को। उसके बाद सुकुना और हाशिरामा का एक रीयूनियन टाइप होता है जिसमें हाशिरामा बोलता है कि मैं तुमसे लड़ने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ और मुझे पता है कि मादरा भी उतना ही एक्साइटेड होगा। चलो चलते हैं फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर के मैदान में और आखिर देख लेते हैं कि कौन स्ट्रॉन्गर है। सुकुना हंसता है और बोलता है कि देखो, मुझे तुमसे बहस नहीं करनी, मैं तुम दोनों से ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और काफी ज्यादा आगे हूँ, मेरे बहुत बड़े बड़े प्लान्स हैं। उसके बाद वो उन सभी को धोखा देकर सुकुना वहां से भाग जाता है। बाकी हम प्रेजेंट में आते हैं। इताची और सास्के की बात होती है, इमोशनल टॉक होता है। इताची सास्के को सही राह पर लाने की पूरी कोशिश करता है जिसकी वजह से सास्के अब कोनोहा की साइड हो जाता है। सारी की सारी चीजें अभी तक तो एज ओरिजिनल चलती है, कहानी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता। इसका मतलब ये है कि ओबितो बन जाता है टेन टेल का जिंजुरिकी। नारुतो टोकनो जुत्सु का यूज कर ओबितो को हरा भी देता है, लेकिन इस बार जब मादरा टेन टेल का जिंजुरिकी बनने जा रहा था तब एक बार फिर से पीछे से उस पर कोई वार करता है और इस बार ब्लैक ज़ेसु नहीं था बल्कि खुद सुकुना था वहां पर। और वो मादरा से बोलता है कि छोटे भाई, तुम कभी मुझसे नहीं जीत सकते। अब उन लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन होने वाली है तो वो कंफ्यूजन में दूर करना चाहूंगा। देखो, हम सबको पता है कि सुकुना ने किलर बी की बॉडी ले ली थी और 8 टेल पर कंट्रोल जमा लिया था और इसलिए अगर तुमने रील से नारुतो नहीं देखा तो तुम्हें ये भी पता होगा कि अगर किसी को 10 टेल का जिंजुरिकी बनना है तो उसको सारे के सारे टेल भी इसकी जरूरत पड़ती है। तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि सुकुना के पास 8 टेल का कंट्रोल है? इसका मतलब ये है कि सुकुना 8 टेल भी इसको कंट्रोल कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ओबितो के पास 8 टेल नहीं है, उसके बावजूद ओबितो 10 टेल का जिंजुरिकी बन गया। तो असल में ओबितो ने सिर्फ किलर बी की बॉडी ली थी और 8 टेल को कंट्रोल किया था ताकि वो आगे काम आ सके। उसने 8 टेल ओबितो को ही दे दिया था, उसे अपने पास नहीं रखा था। बट अगर किलर बी के अंदर से 8 टेल निकाल दिया गया तो किलर बी जिंदा कैसे रहेगा? हम सबको पता है कि जिंजुरिकी में से अगर टेल बीस्ट निकाल लिया जाता है तो वो ऑलमोस्ट मर ही जाता है। ऑलमोस्ट क्या भाई, उसका काम तमाम ही हो जाता है। तो उसका आंसर है सुकुना की फिंगर। सुकुना ने अपनी फिंगर्स किलर बी को खिलाई थी जिसकी वजह से किलर बी मरने के बाद वापस जिंदा हो जाता है और सुकुना उसकी बॉडी पर कंट्रोल कर पाता है। तुम्हें क्या लगता है ओबितो अभी तक सुकुना से फाइट करने क्यों नहीं आया? इसलिए क्योंकि सुकुना ने तमीज से 8 टेल तो उसको दे ही दिया था। भले ही किलर बी की बॉडी क्लोन हो लेकिन 8 टेल जो 8 टेल था वो रियल था। अब हम प्रेजेंट में आते हैं, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा चीजों को और ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएंगी। मादरा को सुकुना मार देता है और खुद 10 टेल का जिंजुरिकी बन जाता है और उसके बाद उसके साथ वही होता है जो ओबितो और मादरा के साथ हुआ था 10 टेल का जिंजुरिकी बनने के बाद। मतलब पहले तो वो काफी ज्यादा भौकाल में आता है, सुकुना स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल टाइम फाइनली बन गया। फाइनली मादरा और हाशिरामा दोनों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया। वो ऊपर जाता है, एक की ब्लास्ट करने वाला होता है जिसकी वजह से पूरी दुनिया तबाह होने वाली होती है, पर तभी वहां पर कागुया आ जाती है और आगे की कहानी बिल्कुल ओरिजिनल एनिमे की तरह चलती है। अब हम किशिमोटो सर के रास्ते पर ही जाएंगे। जो मादरा के साथ हुआ वो सुकुना के साथ होगा, कागुया के साथ होगा। नारुतो और सास्के मिलकर कागुया को सील कर देंगे, लेकिन फिर भी कहानी में चेंजेस काफी सारे आएंगे। सबसे पहले तो सास्के और नारुतो की जो फाइनल वैली की फाइट है वो नहीं होगी क्योंकि सास्के तो काफी ज्यादा पीसफुल हो चुका है इताची के साथ। बट इताची भी काफी जल्द ही ओबितो और मादरा के पास चला जाएगा उसकी इलनेस की वजह से। और ऑफ कोर्स अगर वो उनके पास नहीं भी जाता है, उसकी पूरी की पूरी लाइफ तो खराब हो चुकी है, उसकी आई साइड ऑलमोस्ट जा चुकी है और वो काफी ज्यादा वीक हो चुका है। सास्के साकुरा से शादी करता है और अपना पूरा जीवन अपने भाई की सेवा में व्यतीत कर देता है। नारुतो हिनाता से शादी करता है, होकागे बनता है, लेकिन एक चीज जो नहीं बदली वो है सुकुना।
सुकुना के पास प्लान्स का भी प्लान्स होता है। हमें पता चलता है कि सुकुना ने सारी फिंगर्स तो कभी खाई ही नहीं थी, 10 ही फिंगर खाई थी, तो 10 फिंगर है वो अभी भी कोनोहा में पड़ी हुई हैं। मतलब सुकुना अभी मरा नहीं है। क्या सुकुना वापस आएगा? वेल वो तो इस कहानी का रिस्पॉन्स बताएगा। वेल अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक करो, अगर आप चाहते हो कि पार्ट 2 आए तो कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, लव यू।